ये मैंने इंडिया बुला लूं तो मैं टापर बच्चा बहुत परेशान है सर। 24 अप्रैल को हम 10 आदमी आए थे राजस्थान से, सब आदमी का पासपोर्ट लिया था, पासपोर्ट नहीं दे रहा मुझे मुल्क आना सर इंडिया, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए सर, मैं इतना परेशान हूँ सर, 1.5 महीने से रूम पे हूँ। पुलिस प्रशासन के पास 2 बार गया मैं यहाँ पे से, उन्होंने बोला मेरे को निकाल दिया, जाते ही बोलता है आपकी एम्बेसी में बात करो। 1 रुपए को नहीं, मैंने एक धर्म भी इधर का खाने का पैसा नहीं, मांग मांग के खाना खाना पड़ रहा है, कभी किसी से किसी से। ये शहजाद नाम का एक बंदा जिसको आप दुबई भेजे हो, ये तो दे सका है, हमने तो इसको ये आज भी नहीं बोला, पहले भी नहीं बोला। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको सिक्कर पे। फिलहाल मैं आपा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं और इको जुड़वा को कारण है कि शहजाद मुस्लिम नाम को शख्स जो कि सिक्कर को रहबाड़ो है और फिलहाल मैं विदेश कमाने यानी कि दुबई कमाने काम का पर्पस से गयो, लेकिन बड़े गया बाद में काम तो बिने मिले भले, लेकिन बी की जो आजादी है और बिने जो काम का रुपया है वे सही सुकून मिल पा रहा। ये तमाम शहजाद मुस्लिम का आरोप है जो कि की प्रकार सु बड़े जारज्ञानी आगे साथ में भी फिलहाल में अयान की चीजा हो रही है जी की वजह से शहजाद को कहनो है कि भाई मैंने भारत वापस आनो है। ये कुछ पूरा मामलो है शहजाद का मुंडा जाना। शहजाद कद थे दुबई गया काम करवा के लिए? मैं 23 अप्रैल की फ्लाइट थी, 24 अप्रैल को मैंने ज्वाइनिंग किया कंपनी में दुबई में। मेरी कंपनी का नाम नेक्सोवेट टेक्निकल सर्विस है, लेकिन इंडिया में इंटरव्यू लिया रेडेक पुल्स कंपनी के नाम से। मेरा एजेंट है सुनील पूनिया, उन्होंने भेजा सर मेरे को यहाँ पे। उन्होंने एग्रीमेंट बनाया 8 घंटे का ड्यूटी का, यहाँ के 10 घंटा ड्यूटी ले रहा है सर, और ओवर टाइम भी नहीं दे रहा सर, 12-13 घंटा साइड पे परेशान करता है, और सैलरी भी बराबर किसी को नहीं दिया 2-3 महीने। फिर बाद में सर मेरे साथ क्लेम किया इसने, मेरे से ब्लैंक पेपर पे साइन लिया, वीडियो बनाया मेरा। ये ये जो बाता बता रहे हो कि थारी साथ में ये चीजा कर रहे हैं, तो यो जो अ, थारी साथ में चीजा कर बाड़ो आदमी कौन है? मेरा एचआर डिपार्टमेंट है, नाम है उसको तबसीर। तफसीर। तबसीर। हाँ, तो वो सर थाने मैं के बहुत बोल ज्यादा रहे हैं मतलब परेशान हूँ, मेरी गिनती है ये, मैंने इंडिया बुला लूं तो मैं टापर बच्चा बहुत परेशान है। शांत हो जाओ। शहजाद मेरी शहजाद रिक्वेस्ट है शांत हो जाओ। तो। शहजाद शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुन रहे हैं हमने थारी पूरी बातें सुन रहे हैं। अगर जो भी चीजें हैं वे सबका सामने जारी है, पूरी जनता थाने सुन रही है। फिलहाल में थे बड़े गया बाद में ज्वाइन भी कर लिया, काम धंधो भी थारो ठीक से चल रहे हो। अब फिलहाल में ये जो कंडीशन बनी है या जो परिस्थिति बनी है इको कारण क्या है? सर मैं, मेरा अस्थमा प्रॉब्लम, मैंने रिपोर्ट भी दिया डॉक्टर का, मैंने कंपनी के अंदर 10 दिन छुट्टी किया है मैंने। डॉक्टर ने इस हम्म, बोला था कि आपको धूल मिट्टी का एलर्जी है, आपको प्रॉब्लम है हम्म, इस काम का। तो मैंने रिपोर्ट भी दिया सर, इस कारण से मैंने छुट्टी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे को डराया धमकाया, फिर ऑफिस में बुला के मेरे को सैलरी भी नहीं दिया सर, 3 महीने का मेरे को खाने का पैसा भी नहीं दिया। अभी सर रूम से निकलने के लिए धमकी दे रहा है, बोला रूम छोड़ दो नहीं तो आपको पुलिस में अरेस्ट करवा देंगे और आपको निकाल देंगे यहाँ से। मैंने यहाँ लेबर कोर्ट में भी कंप्लेन किया है, पासपोर्ट के लिए भी कंप्लेन किया है सर, मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहा है, बोलता है हमने आपका पासपोर्ट लिया ही नहीं। सर 24 अप्रैल को हम 10 आदमी आए थे राजस्थान से, सब आदमी का पासपोर्ट लिया था सर, मेरा भी उनके साथ लिया था, लेकिन सर अभी कहीं से कोई सुनवाई नहीं है सर। मैंने इंडिया एम्बेसी में भी कंप्लेन किया हुआ है, उन लोगों ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कल एक मेल डाला था कि आपके एचआर को हमने मेल डाल दिया, उसका कॉपी सर मुझे भी सेंड किया है सर, वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर। मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहा, मुझे मुल्क आना सर इंडिया, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए सर, मैं इतना परेशान हूँ सर, 1.5 महीने से रूम पे हूँ और 3 महीने का सैलरी नहीं दिया सर। मैंने नोटिस रिजाइन भी किया सर, कंपनी में 14 दिन का नोटिस पीरियड भी पूरा कर दिया। क्यों सर, मैं प्रोबेशन पीरियड में था, उस मैंने लेबर कोर्ट में बात की, उन्होंने बताया आप ये प्रोबेशन पीरियड में हो, इसलिए आपका 14 दिन का नोटिस पीरियड बनता है, आप रिजाइन दे के कर दो, हम क्लियर करा देंगे। सर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सर, मेरे पास खाने का पैसा नहीं है सर, भीख भीख मांग के खा रहा हूँ 1-1 रुपया सबसे। सर मैं 1.5 महीने से परेशान हूँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर, मुझे भारत आना है सर, मुझे बुलाओ प्लीज सर, बिल्कुल, मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। शहजाद घर में कौन-कौन है थारे? मेरे पापा जी है, मदर खत्म हो गई सर मेरी, हुँ, एक भाई है, भाई की घरवाली है, और 2 छोटे भाई है उससे उसके हमारे, मेरे बीवी है, बच्चे हैं सर, बहुत परेशान है, छोटे-छोटे बच्चे हैं सर, वो 4 महीने से खर्चा नहीं भेजा सर मैंने घर में, वो लोग अभी बहुत तकलीफ में हैं। अभी घरवाला को के कहनो है, घरवाला के कुछ कर रहे हैं थान गुलाबा खातर?
घर वाला सर मेरी कोशिश करी, एजेंट से बात करी, एजेंट बने क्यों मैं मेल कर दिया था, बुला लेगी आपको, हमने मेल कर दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन लोगों का भी व्हाट्सएप वगैरह सब ब्लॉक में डाल दिया, मेरे भाई का फोन नहीं पिकअप करता है, मेरा एजेंट सुनील पुनिया। अच्छा, सुनील सर पूनिया ये कड़ी को रहबाड़ो। चूरू का है सर, चूरू राजस्थान का रहने वाला है सर। अच्छा, तो जो थारो एजेंट है, इससे मुलाकात कब हुई थी थारी? सर फतेहपुर में हुई थी सर, इंटरव्यू देने के 10-15 दिन पहले सर अचानक हुई थी। मैं अपने ससुर का इंटरव्यू करवाने गया था, तो वहाँ उन्होंने बोला इनका तो नहीं हो पाएगा, आपको बहुत अच्छा कंपनी है, आपको ये 1400 दिरहम एग्रीमेंट है, इसमें आपको 2000 अकाउंट में आपके बीवी बच्चों के भी आएंगे। सर कुछ नहीं मिला इधर, मेरी बीवी बच्चों का अकाउंट में 1000 भी नहीं गया, सैलरी बराबर नहीं दे रहा है सर, ये बीवी बच्चों को कहाँ से भेजेगा सर, ऐसा ऐसा लालच देके सर उसने भेज दिया विदेश में। यहाँ आने के बाद हम फंस गए सब आदमी, हमने सबने कॉल किया इसको कि अभी हम परेशान है, हमें इंडिया बुलाओ वापस। वो बोलता है कि इसने फ्री वीजा फ्री कॉस्ट दिया सब, अभी एचआर बोलता है हमारा वीजा का सबका कॉस्ट दे दो, हम आपको मुल्क भेज देंगे। सब आदमी को सर ऐसे डराता है सर, ये सर हम इंडिया से अच्छा पैसा भर के आए सर। सजाद, सजाद, तो फिलहाल में थाने बड़े जो कंपनी का अंदर काम मिलो, तो काम थारा सु के करवाए जा रहे हो? सर मैं ब्लॉक मेसन के अंदर आया सर, मेरे से वाटर प्रूफ का काम करा रहे, स्टील फिक्स का करा रहे, पेंट का करा रहे, बोलता है ये काम नहीं करोगे तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे, आपको डराते और सर, बोलो के धमकाते गए हो जो थाने, काम नहीं आता। बोलो के गए हो कि थाने यो काम करना पड़ा, वो काम के बोल क्या लेर गए हो? ब्लॉक मेसन का सर के, ब्लॉक मेसन का आपको काम करना पड़ेगा कंपनी के अंदर। अच्छा, और सर हाल मैं फिलहाल में इंटरव्यू थारा दे को के आया दो था। तीन काम करवाए जा रहे हैं, अ, तो अभी जब यह घटना कब से शुरू हुई, मतलब कब जार के इंसान पतो लगे कि यार आप अपना पैसा कौन दे रहे हो या फिर आपने साथ में गलत हो रहे हो, यह बात थाने कब पतो लगी? सर जुलाई महीने में पता चला, जब मुझे सैलरी नहीं दिया, फिर मैंने एक्शन उठाया, मैंने बात की एचआर से, उन्होंने बोला आप ड्यूटी करो सैलरी मिल जाएगा। फिर दूसरे महीने जुलाई तक, सर जुलाई में भी नहीं दिया, अगस्त में भी सैलरी नहीं दिया, सितंबर में नहीं दिया सर। मैंने उधर कंप्लेंट डाला ऐसा ऐसा है, मेरा सैलरी क्यों हम्म, नहीं दे रहा है। बाद में मैंने यहाँ का लेबर कोर्ट है उसमें कंप्लेंट डाला, सर 3 महीने से मेरा सैलरी नहीं दे रहा, होल्ड करके रखा है, मुझे डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसा ऐसा। ब्लैंक पेपर पे साइन लिया, वीडियो बनाया मेरा, यहाँ का पासपोर्ट की कॉपी पे भी साइन लिया है, मेरा आईडी का, यहाँ का जो आईडी है मेरा, उस आईडी का भी फोटो कॉपी पे साइन लिया। डरा रहा है, धमका रहा है, बोलता है आपको पैसा एडवांस दे दिया। सर ऐसा है कि मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। बड़े को पुलिस प्रशासन के कह रहे हो थाने? पुलिस प्रशासन के पास 2 बार गया मैं यहाँ पे, से उन्होंने बोला मेरे को निकाल दिया जाते ही, बोलता है आपकी एम्बेसी में बात करो या आपने कंप्लेन किया लेबर कोर्ट में बात करो, वो लोग करेगा आपका। ऐसा बोल के सर निकाल दिया सर। 2 बार मैं गया वहां पे, सर कोई नहीं सुनवाई कर रहा है सर। फिलहाल में जो थारो एचआर है, थारो जो एजेंट है, बीसू बात करवा पे बाका शब्द के रिया जब थे बताया कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं कुन करूँ काम, या फिर मैंने पैसा कुन दे रहे थे टाइम सू, मैंने जो चीजें बताई गई वे चीजें मैंने दुबई के अंदर कुन मिल पा रही है, ते गलत कर रहा हो, ये सब चीजें जब थे मैंने बताया, तो एजेंट को तो सबसे पहले के जवाब रही हो? एजेंट को जवाब और ये हो कि मैं भेज दियो, मेरे भेजनो काम हो भेज दियो, मैं कुछ कौन कर पाऊँ आगे, कंपनी का हाथ में है, मेरी कौन सा बेटा है। बस इतो बता के सर मेरे व्हाट्सएप ब्लॉक कर दियो कि मैं कुछ ही कौन कर पाऊँ। मैं मेल कर दियो, कंपनी आपको फ्री वीजा फ्री टिकट दी मैंने पे, आपको वसूल कर सी। इस हिसाब से तेरे से तो 12 महीना 2 साल पहले तने इंडिया को मुंह कौन देख बदे। और एग्रीमेंट के अंदर थे कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी हुए जो थारो? हाँ होए सर। एग्रीमेंट में क्या कुछ लिखेड़ो है? एग्रीमेंट में लिखियो कि आपको 2 साल को वीजा है, और कंपनी के नाम से लेके गयो, बट से वो हटा के वीजा जब आई नेक्स्ट वेट कंपनी को मानो बोलो गारंटी दी बोले थे ही कंपनी में रेसियो अरे हिसाब से भेज रहे हैं, लेकिन हटा के कंपनी एक ही है रेड एक पुल से, लेकिन बीका रिश्तेदार है, जब 2-3 कंपनी छोटी छोटी निकाल रखी बीका नाम से, लेकिन काम एक जगह ही करे सब आदमी। और फिर एचआर ने जब बोला, एचआर को क्या जवाब रही हो? एचआर मैंने बोले कि आप कुछ भी करो कहीं भी जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका सैलरी भी दे दिया मैंने, आपका पासपोर्ट भी दे दिया, आप मुल्क जा सकते हो, और तो डरावनी अब धमकावनी दिया, बोला रूम से निकल जाओ, नहीं आपको अरेस्ट करवा के पुलिस स्टेशन छोड़ के आ जाएंगे हम, नहीं पुलिस को यहाँ लेके आएंगे, आपको जबरदस्ती निकालेंगे हम। मैंने ये बात लेबर कोर्ट में बताई, उन लोगों ने बोला रूम नहीं छोड़ना, आपको कहीं नहीं जाना है, हम आपकी बातचीत कर रहे हैं, आपके अरबाब से जो आपका इधर का मालिक है आपकी कंपनी, उससे बातचीत चल रही है, लेकिन वहां से 1.5 महीने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर मेरे पास। तो अभी जो कंपनी का सीनियर अधिकारी हैं या कंपनी का जो भी कोई वरिष्ठ जन है, बासु आप बातचीत हुई थोड़ी बहुत? सर मेरी कंपनी का हेड ऑफिस दुबई के अंदर है, अबू धाबी में सर मेरे को ट्रांसफर कर दिया, 2.5 महीने वहां रहा मैं,
और 3.5-4 महीने यहाँ पे हो गया सर मेरे को। दुबई से आए वो ट्रांसफर कर दी। यहाँ सर हमारा हेड ऑफिस कुछ भी नहीं है सर। अभी यहाँ हाल सीधा फिलहाल में डायरेक्ट कितना दिन होगा काम काम छोड़े, कितना दिन होगा? सर 1.5 महीना हो गया सर काम छोड़े ने। 1.5 महीना सु थाने जो भी थारा पिछला 3 महीना की बता रहे हो, कितना महीना की बता रहे हो तनख्वाह बाकी? सर 3 महीने की सैलरी बाकी है। 7 तारीख तक मैं 10वें महीने की 7 तारीख 9वें महीने की 10वें महीने की 7 तारीख सॉरी मैं ड्यूटी की रिजाइन मेरे पूरा कर दियो। अभी बाद में सर रूम पे ही हूँ मैं। 3 महीना की सैलरी थारी बाकी है। 1.5 महीना सु थे कमरा पर हो, कोई काम धंधो कर रहे को ना। पासपोर्ट थे बता रहे हो कि बाकन जमा है, तान पासपोर्ट कौन दियो जा रहे हो? तारो वीजो 2 साल को है। सर वीजा 2 साल को है मेरा, लेकिन मैं रिजाइन दे दियो। मैंने लेबर को उठाया बोलिया है कि तू रिजाइन दे दे, 14 दिन का नोटिस पीरियड कर दे, तेरा हिसाब क्लियर करके तेरी कंपनी कने पासपोर्ट वो दे देसी। लेकिन सर पासपोर्ट के लिए मैं बात करूं जब भी मैंने डरावा धमकावा कि तेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं, किसको ही बोल दे, कहीं भी बोल दे, कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरा पासपोर्ट मेरे पास है ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं पासपोर्ट, ऐसा करता है सर। एचआर कड़े को है, एचआर कौन है? HR केरला को है सर। केरला को है। केरला तो डिपार्टमेंट है सर सारा कंपनी में। और यह कंपनी कड़े की है? इंडिया की है सर, केरला डिपार्ट की है। अच्छा, इंडिया की है कंपनियां। हाँ। तो हाल फिलहाल में एम्बेसी के अंदर दोबारा संपर्क करया तो बड़े सुखे जवाब मिलो है। एम्बेसी से मैं दोबारा संपर्क करियो उन्हें मेरे को ना कल ईमेल आयो, तो बड़ से मैं बात करी। जब मैंने बात करी, मैंने बोला कि आपकी कंपनी में बात चल रही है, आपका HR रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। हमने उससे कुछ दस्तावेज मंगाए थे ईमेल पे, उसने बोला मैं भेजूंगा, लेकिन अभी तक नहीं भेजा मुझे। हम आपकी इंडिया जाने के लिए, भारत भेजने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से आपकी कंपनी का कोई भी आदमी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है हमें। तो यह जो चीज है या पूरी घटना होबा के बाद में थाने ये चीज को मालूम पड़ो कि थाने मतलब स्कैम कोई आरोप लगा रहे हो? अच्छा, आरोप पहले लगाया था, लेकिन अभी जो लेबर कोर्ट में कंप्लेन करने के बाद में उधर से वो आरोप क्लियर हो गया है। वो उधर 4,000 dirham का जो आरोप लगाया था उधर से वो क्लियर हो गया है मेरा। अब मैं पासपोर्ट और अपना सैलरी मांग रहा हूँ, लेकिन नहीं दे रहे लोग। अभी फिलहाल में मेन मुद्दो थारो आरोप को कोना, अभी फिलहाल थारो मेन मुद्दो है कि थाने जो थारी सैलरी 3 महीना की बाकी है बात थाने मिले हाँ, और पासपोर्ट थाने मिले जिससे थे भारत आ सको, यही बात है। भारत आ सकूँ। हाँ, मेरा मेन मुद्दो ही है। मैंने धमका रहा डरा रहा है जो काम करके क्या करूँ भाई साहब मैं, क्योंकि यहाँ मुझे रोजाना धमकी मिलती है, फोन पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट है सर, बोलता है पासपोर्ट आपका में हमारे पास नहीं है। तो फिर पासपोर्ट अगर बाकन नहीं है तो फिर पासपोर्ट कड़े है। आई तो बात है सर, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। हम इंडिया से 10 आदमी है, 10 आदमी ने साथ में पासपोर्ट दिया, अभी तक सर सब बाकी पूरी लोगों कंपनी के का कहना है, पासपोर्ट। बाकी लोगों को कहना है, बाकी जो 10 आया होते बाकी या कि मायने 9 लोग बाकी हैं, बाको के कहना है ये मामला में। मैं बोले अगर हमारे से कोई कोई एविडेंस के तौर पे कोई पूछे वो आपका पासपोर्ट किधर, जब हम यही बोलेंगे कि हम 10 आदमी इंडिया से है, शहजाद का भी पासपोर्ट हमारे सामने लिया और हम लोगों का भी लिया है, कंपनी के पास ही पासपोर्ट है, कंपनी किसी को पासपोर्ट दे के नहीं रहती है। क्योंकि कंपनी जो घर जाने वाला कोई इमरजेंसी छुट्टी हो या किसी घर में घटना घटी तो उसके टाइम पे उसको डराते हैं, धमकाता है, बोलता है वीजा कोड दे दो आप जा सकते हो घर। तो वीजो थारो फ्री में है? मैं पैसा दे के आया हूँ साहब। मैंने कोई ध्यान को नहीं वीजा फ्री में कुछ, मैं तो पैसा दे के आया हूँ 60,000 रुपया वीजा का है, टिकट का, सब चीज का। ये एजेंट से थाने कुन मिलवाए हो? एजेंट से कोई गुण मिलाए हो। मैं अपने फतेहपुर जो अपना ट्रेवलर्स है, मैं बस से मुलाकात ही बैठे गयो जो बैठे आइडास सुनील पुनिया, जब मैंने देखते ही बोले भाई तेरे ससुरो काम को नहीं हो, तेरे को करवा दे तू चल जा। मैं मना भी करो, मैं भाई साहब मैं कटी गुंजो जाऊँ बार, बोले नहीं कंपनी जोरदार है, तेरी सैलरी 2,000 dirham तक आसी और प्लस तेरी लुगाई टाप रहना 2,000 रुपया महीना के महीना खाता में गेरसी इंडिया का पैसा। लेकिन अभी तक कुछ 2000 को नहीं, धर्म 8 घंटे की ड्यूटी बताई बात भी को नहीं मिली, 10 घंटा ड्यूटी हो रही है। तो महीना का 2000 धर्म की बात करेगी। 1,400 dirham एग्रीमेंट में लगी मेरी, लेकिन अठाते ही 800 प्लस 600 होगी, यानी 2 भाग में कर दी सैलरी ने। 800 प्लस अच्छा, 600 यानी 800 बेसिक कुल सैलरी मिला कर दी, 600 अदर अलाउंस कर दिया। अब कुल मिलाकर के थाने महीना का कितना धर्म दिया गया है, मतलब भारत का रुपया के हिसाब से बताओ। भारत के रुपए के हिसाब से बार 1 रुपये को 24 dirham बन रहे हैं, जब 1000 का 24,000 रुपया हो गया, और हम्म 400 का और जोड़ लो फिर 9,600 वो हो गया, यानी 24 हम्म। और 9 33,600 रुपया बन रहा है भारत का। तो लेकिन महीना पूरा की थारी फिलहाल तो नहीं 33,000 मिल रुपये गया। सैलरी, हम्म, तो लेकिन फिलहाल में अभी तक 3 मिली महीना की नहीं है। बाकी है यार। मेरी कंपनी साहब 3 महीने से सैलरी पे हर चीज पे काटे, इंश्योरेंस का पैसा काटे, मेडिकल का पैसा काटे, हर चीज का पैसा काट रही है। हम जब भी बोलते हैं कि अभी क्या हमें ये परेशानी है, बोलते हैं आपको कंपनी सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, मेडिकल दे रही है उसका, लेकिन पैसा काटती है सर, इंश्योरेंस कार्ड का सबका। अभी सर और जिस रूम रेबो में रह रहा हूँ ये भी किराए का रूम है सर, कंपनी का खुद का नहीं है। कंपनी छोटी है, अच्छा, 60-70 आदमी सर इसमें टोटल। तो थे मतलब जो किराया वगैरह रहबो खाबो ये सब थारो है? नहीं कंपनी दे रही है, लेकिन फिलहाल तो कंपनी को है?
रूम कंपनी उन्हें किराए पे कंपनी लेकर माने 18 रख रही शिफ्ट कर रखी है लेकिन किराया कंपनी भरा हुआ है। और तारी सैलरी में हैबा को पैसों कौन काट रही कंपनी? नहीं इसमें किराया बेड किराए पे अभी तक तो कौन काट ले, अब धमकी दे रहे 100 रुपया बेड चार्ज को काटूंगा। व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज करे भी कि स्क्रीनशॉट भी मेरे को ना, अगर चाहो तो मैं मीडिया में लिख भी कर सकूँ बाबा। तो 1 रुपए को नहीं, मैं ना एक धर्म भी इधर का खाने का पैसा नहीं, मांग मांग के खाना खाना पड़ रहा है, कभी किसी से किसी से। 1.5 महीने से ऐसे मांग मांग के खा रहा हूँ, 3 महीने से घर से पैसा मंगा मंगा के खाया। इतनी बुरी हालत है कि मेरे बीवी बच्चे सब रो रहे हैं वहां पे कि आप घर आ जाओ। वो बोलते हैं कहीं जाना तो मैं बताओ, हम जाके उधर उधर भी जाके रिक्वेस्ट करेंगे आपके भारत आने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वो लोग सिर्फ मेरे एजेंट को जानते हैं कि एजेंट ने भेजा, उनको से उनसे बात की उन लोगों ने, लेकिन वो बोलते हैं हमने मेल कर दिया है कंपनी भेज देगी। फिर दोबारा फोन किया तो बोलता है कि कंपनी अपने हिसाब से भेजेगी। ये कोई बात थोड़ी सर, मैं इधर परेशान हूँ, अगर मुझे नहीं रखना है, सैलरी नहीं देना है, तो मुझे मेरे भारत भेज दे, मेरे घर मेरे बीवी बच्चे के पास वापस। क्यों मैं उधर जाऊं तो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। यहाँ बहुत परेशान हूँ, यहाँ मैं भी परेशान हूँ, उधर बीवी बच्चे परेशान है, पूरी फैमिली टेंशन में सर। सीकर में मेरी कहीं तो बस यही रहवाड़ा हो के रिक्वेस्ट है। मैं बिसायतन मौला, वार्ड नंबर 32। प्रॉपर सीकर का ही रहवाड़ा हो। आपके एजेंट के कौन कोई से भी नंबर है इसके अंदर? सुनील भाजी इसमें एजेंट, सुनील चूरू, सुनील पूनिया चूरू एजेंट, सुनील पूनिया। कोई भी एक नंबर पे कॉल लगा लो, अब लग जाएगा, इनके पास ही है। तो देखो जो शहजाद का माने नंबर भेजेड़ा है एजेंट का, सुनील नाम को एजेंट है। एक बार आप आसु बात करवा की कोशिश करा, आखिर याकूब के कुछ कहणो है। हेलो हेलो, सुनील जी बोल रहे हैं क्या? सर मैं ऐसे कह रहा था आपको, ये शहजाद नाम का एक बंदा जिसको आप दुबई भेजे हो, शहजाद नाम का कौन मुस्लिम है? शहजाद मुस्लिम, समझिए ना। कंपनी कौन सी है? रेडेक पुल्स नेक्स्ट वेट का वीजा लगाया। रेड एक पुल्स, हाँ। कब का गया हुआ है? अप्रैल में गए थे। तो इनको तो इनको ना 3 महीने से ना तो इनको तनख्वाह दी जा रही है और इनका पासपोर्ट भी छीन लिया गया है। 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, पासपोर्ट भी छीन लिया गया है। हाँ, तो आप कौन बोल रहे हैं? मैं जलको सीकर से बोल रहा हूँ। दिलको सीकर से बोल रहे हो? तो दिलको सीकर से भैया जी, ये लड़का है वहाँ पे पिछले 4 महीने, आपको गलत बताया उसने, पिछले 4 महीने से ड्यूटी पे नहीं जा रहा है। 4 महीने से ड्यूटी पे नहीं जा रहा है। हाँ, महीने में 2 ड्यूटी करता है, कभी कभी 1 करता है, कभी 3 करता है। अच्छा, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है शहजाद। ये बिल्कुल भी काम कर नहीं रहा है, काम नहीं करेगा तो हमारा सैलरी भी नहीं देगा। तो फिलहाल में जो ये इसका कहना है कि भाई इसको वापस आना है। वापस आना है तो देखो वहाँ पे विजय की जो पोस्टिंग होती है उसकी कंपनी की, वो करो और वापस आ जाओ, कोई मना नहीं करेगा। अच्छा, वीजा को जो पैसों बना है वो वापस देना पड़ेगा और फिर भी बाद में आ जाओ शायद। एग्रीमेंट उसका हुआ है यहाँ पे और कोई वहाँ पे हुआ है। या को तो कहना है कि भाई थारा सु बात करो तो थे बोला कि भाई मेरे तो भेजबा को काम है, अब थे थारा हिसाब से देख लो। ठीक है, तो दे सका है, हमने तो इसको ये आज भी नहीं बोला, पहले भी नहीं बोला। अच्छा, आपको नहीं बोला? स्टार्टिंग में काम किया तो इसको सैलरी दे दी, फिर इसका फोन आया कि फिर मेरे को सैलरी नहीं दी, सैलरी नहीं दी, तो हमने इसकी सैलरी स्लिप मंगवाई, भेज दी। तो फिर पहले महीने में इसने 18 दिन दी थी, दूसरे महीने में इसने कुल मिला के 12 दिन या 13 दिन गए। मैं हाजिरी कार्ड हमें भेजू था ना, फोटो भेजी, बोला था कि मोटी हाजिरी हो कार्ड गई। मेरे को नहीं, पिछली बार थाने भी भेजू। इसने बोला कि मेरी माँ एक्सपायर हो गई। अच्छा, माँ एक्सपायर हो गई। हो गई, माँ एक्सपायर हो गई, तब भी नहीं भेजा। हम्म। पता है कि मेरी माँ एक्सपायर हो गई, उससे पहले मैंने पता है कि मेरे तो फोन पड़ रहा है, नाक से भी फोन पड़ रहा है, कान से भी फोन पड़ रहा है। तो मैंने कहा भैया डॉक्टर के पास तेरे को लेके नहीं जा रहे ये लोग, ये गलत बोल रहे हैं, जो भी शब्द यूज कर रहे हैं गलत यूज कर रहे हैं ये मेरे बारे में। गाड़ी भेज दी, डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर इसको कुछ बीमारी तभी तो कोई इलाज कराएगा, बीमारी तो कुछ है नहीं, काम पे जाता नहीं है, इनकी क्या करेंगे।
मेरे पास मेडिकल प्रूफ है, पेपर है, सब कुछ है, सेंड करूँगा, सबको पता चलेगा मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, कैसे कितने दिन से परेशान हूँ यहाँ पे। मेरे साथ झूठ बोला जा रहा है, आपको भी और मुझे भी झूठ बोला जा रहा है। मेरे साथ हाज़िरी का कार्ड है मेरे पास, 3 महीने का हाज़िरी कार्ड है, वो सब मैं आपको सेंड करूँगा मैं, जो मेरे साथ घटना घटी उसका सब प्रूफ है, सब आपको भेजूँगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। ये तो थारा ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि तू झूठ बोल रहे हो। आप ऐसा करो भैया, जिससे आप उसकी सैलरी स्लिप है ना वो मंगवा लो, उसमें ड्यूटी भी आती है, कितने दिन इसने ड्यूटी किया है, ड्यूटी का रिकॉर्ड भी आता है। वो अगर ये मंगाता तो ठीक है, नहीं हम मंगा देगा। तो थारो कहबो है कि भाई एक मायने थारो कुछ ही कुन हो सके थे, वापस बुलावा में कोई मदद कुन कर सको। मैं तो हम तो इसकी मदद तो तब करेंगे, कोई रीजनेबल या कोई पॉसिबल कारण हो भी, हम तो जो तो मेरी 3 महीने की सैलरी गुंदी कारण तो ये खानो पीसा गुंदे रहे 3 महीने से मेरा हाजिरी कार्ड है, सब मौजूद है, लेबर कोर्ट में केस कर दो मेरो, और अठे की गवर्नमेंट है जैसे। वे वाको यो मानबो है कि भाई आगे 3 महीना से कोई सैलरी कुन दे रही, 1-1 रुपया के लिए मोहताज है, खाबा के लिए कुन दे रहे। देखो अगर चोट छुट्टी पे नहीं जाएगा तो कंपनी हाथ देगी। मेरे पास रिकॉर्ड है ना, मेरे पास सैलरी कार्ड है, सब कुछ मौजूद है, रूम वाले मौजूद है, रूम वाले गवाही देंगे मेरे कि मैं ड्यूटी गया कि नहीं गया 3 महीने से। मेरे पास हाजिरी कार्ड है, सब कुछ है मेरे पास। मैंने ये एचआर को भी सेंड किया है, यहाँ के जो लेबर कोर्ट है उनको भी दिखाया, तब भी लेबर कोर्ट एग्री हो गई मुझे पैसे दिलाने के लिए। लेबर कोर्ट बोल रही है कि पैसा दिलाएंगे आपको। मैं झलको से बोल रहा हूँ, बबलू सैनी नाम में। हाँ देखो तो बोला, हाँ सैनी साहब, आप इसका जो अटेंडेंस कार्ड है वो भेज दे, जो तेरी सैलरी स्लिप है वो भेज दे। अगर बीच में ड्यूटी कर रखी होगी तो आप मेरे को भेज दो, इमीडिएटली इसको पेमेंट किया जाएगा। अब अगर ये हाँ, मैंने सर को बताया मेरा 10 दिन छुट्टी है, मैंने एब्सेंट किया था, कोई मेरा अस्थमा प्रॉब्लम है तो मैं छुट्टी किया बीच में, ये बताया मैंने सर को पहले। कम से कम 1 या 2 महीना अब तो 1.5 महीने हो गए रिजाइन दे के बैठे हो, अब तो 1.5 महीना हो गया, अब तो रिजाइन दे के बैठो। आपको बताया मैंने सारी बात कि अभी 1.5 महीने से रिजाइन दे रखा है मैंने। रिजाइन दे दिया, रिजाइन दे दिया, ड्यूटी भी नहीं जा रहा तो वहाँ इसको कैसे पहुंचेगा। ये 10 दिन की तो छुट्टी बता ही रही है। हाँ, तो भी क्या पहले की बात है, रिजाइन तो आप दिए हूँ, 1.5 महीने हो गए रिजाइन दिया ना मैंने। रिजाइन तो आप दिए हूँ, 1.5 महीने हो गया। 0.0% कंपनी की मिस्टेक है। अच्छा, 0 पॉइंट कंपनी की मिस्टेक है और 99 पॉइंट या की मिस्टेक है। अच्छा, प्रूफ क्या था ना, मेरी अगर मिस्टेक होती है तो कोई प्रूफ तो दिखाओ। मेरे ब्लैंक पेपर पर साइन ले रही कंपनी, डरा रही है, धमका रही है, रूम से निकाल रही है, जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदारी ली भेजने की, टेबल अकाउंट में 2000 रुपया लुगाएगा, खाता कर मिलची थाने जो सैलरी बता रहे मिलची 1400 आपको देसी का। कहबो यो है, आपको कहबो यो है कि भाई थारकन कोई प्रूफ है क्या कि भाई मेरे 99% गलती है। इसके अपन तो अटेंडेंस सर्टिफिकेट वो मंगा सकते हैं, वो मंगा के मैं भेज दूंगा आपको, या कि भेज दो मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। मेरा जितना छुट्टी आपको बताया हुआ है उस हिसाब से, बाद में 1.5 महीने से रूम पे हूँ मैं, क्योंकि रिजाइन देने के बाद में 14 दिन का नोटिस पीरियड है, लेबर कोर्ट ने बोला उसके बाद तुम्हारा ड्यूटी ऑफ है, बाद में कंपनी को भेजना पड़ेगा। में अगर आते हो आप अपनी मर्जी से तो वीजा की कॉस्ट पे करके आओगे। ठीक है, तो मेरा 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा, उसका मैं क्या करूँ? कंपनी ना खाने के पैसे दे रहा, उसका मैं क्या करूँ? वो मेरी गलती क्या, कंपनी की गलती से मैंने लेबर कोर्ट में केस डाला है। कुछ लोग मेरी तरफ से अगर कोई मिस्टेक हो तो मेरे को बताना, मैं उसका समाधान करूंगा। अठे की लेबर कोर्ट भेजिए क्या है कि थाने 1 रुपये देने की जरूरत कोनी, कंपनी थारे साथ गलत करे, 1 रुपये कॉस्ट कौन देने वीजा को? लेबर कोर्ट बोले मैं तेरे साथ हाँ। फिलहाल में शहजाद जी थारा एजेंट तो देखो थारे सामने बात करे, हाँ थारा एजेंट को मानवो है कि भाई ते पिछला कितना दिन सु काम पकुन जा रहे बताया। मेरे को है साहब, थारे को मैं बाहर में हाजिरी कार्ड थारे व्हाट्सएप पे सेंड कर देछू मैं। तो बाकू मानबो यो, बाकू कहबो और बाकू मानबो यो है कि अगर थाना भारत वापस आनो है तो बाका द्वारा जो बातें बोली गई हैं बे बता रहे हैं हम। बाकू कहबो यो है कि भाई हाजिरी कार्ड देख लो, तो जितना थे दिन की छुट्टी करया हो, साथ में 2 साल को या को थारो जो भी वीजो मिलो है 2 साल तक को, तो जो जो कॉस्ट बन रही है, जितना पैसा बन रहे हैं अभी वीजा का, वे थे बंद दे दो और वेतन छोड़ दूंगा, भारत आ जाओगा। तो मैं 60,000 रुपया देकर, मैं 60,000 रुपया क्या कर लिया मेरे को? वीजा के तो लिया मैंने भेज भगा पे, तो मैं अठे क्या कर पैसा दू वीजा का? या बताओ थे पहले, आप पूछो भी ना कि भाई 60,000 रुपया आदमी देके गया है, वीजा का, एयर टिकट का, सबका। फिर विदेश में जाने के बाद भाई कोई भाई रिपीट कर दी क्या? उजू दो दोबारा कौन देसी वीजा का टिकट का एक बार दे दिया इंडिया में। मतलब तारे से वीजा का क्या रुपया ले पूछते चुका है। ले चुके हो, एजेंट लियो 60,000 रुपया, मेरा नहीं, सबको लगा लिए। कोई ने 65 लिए, कोई ने 70,000 लिए, कोई ने 75,000 लिए, कोई ने 60,000 लिए। इस हिसाब से वीजा पीसा सब आदमी ले चुके हो। अब विदेश भेजने के बाद में आदमी के साथ घटना कर दी भी, कब आदमी कंपनी के माना वीजा का कॉस्ट दो,
अब गरीब आदमी घर से लाके देसी बताओ थे। तो अब देखिए 1.5 जो लाख रुपया पड़ शहजाद गया वीजा का हिसाब से। अब बिल्कुल 4,000 dirham मांग रहे ठगी वीजा कॉस्ट। इंडिया का बन गया कितना 1.5 लाख। 60,000 एजेंट ले लिया, 2,10,000 रुपया हो गया टोटल। मतलब 1800 ले चुके हैं ये वीजा का है। वीजा का लिए उन्हीं फिलहाल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वीजा कॉस्ट दे दो। अभी बोले ना कि हमारे से बात हुई, एजेंट बोले। मैंने भी एक बार धमकी दी कि वीजा कॉस्ट दे दो और आपको मुल्क भेज देंगे। और पासपोर्ट के लिए साफ साफ इनकार कर दिया कि पासपोर्ट मार के नहीं गुनते रहो, तू खटे जाके बोल। मैं लेबर कोर्ट में इंडिया एम्बेसी में कंप्लेन कर रही हूँ पासपोर्ट की सैलरी की। वे मैंने बोलिया आपकी सैलरी 3,300 बन रहा है 3 महीने का, लेकिन हम आधा दिला रहे हैं 1654। उसके बाद आपका पासपोर्ट नहीं देती तो हम अपने तरीके से तुम्हें मुल्क भेजेंगे। लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं, 1.5 महीना हो गया मैंने। तो देखिए जो शहजाद की पूरी कहानी है बिना बजान बागे कोशिश करे दुबई के अंदर जार के काम न ढूंढवा खातर रोजगार की खातर दुबई गया। एजेंट से भी बात करें, एजेंट का भी तमाम आरोप हैं जो आपको ऊपर आ रहे हैं। 99% आकी गलती बता रहे हैं, लेकिन ये तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं, एक दूसरा को ऊपर लगाए जा रहे हैं। जांच को विषय है। फिलहाल में शहजाद को कहबो है कि मैंने भारत वापस आनो है, खुद का घर का कन वापस आनो है और तमाम जो भी चीजें हैं वे थारा सामने रखे हैं। आप कमेंट करके थे बताओ कि शहजाद के साथ में के हो रहे है और साथ ही साथ शहजाद ने भारत आनो चाहिए को ना आनो चाहिए। जो भी चीजें हैं वे आप दोनों पक्ष से जानने की कोशिश करें, एजेंट से भी जाने और शहजाद की जो समस्या है वे भी सुने आप। जुड़े रहो झलको शिखर के साथ में। मेरा नाम बबलू है। धन्यवाद। राम राम सा। झलको